Good evening, students. Myself Chandrasekhar Kumar. I have completed my BTech in 2016 and completed my MTech in 2020. और चलिए हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की कि मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आपका मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा, जिसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मॉस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा सिलेबस आपका कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, आज उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। और फर्स्ट यूनिट के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आज बताऊंगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। देखिए, ये आपका सिलेबस है, मैं अभी आपको बोर्ड पे इसके बारे में बताता हूं। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये आपका हो गया लेक्चर 1। तो स्टूडेंट, हम लोग आज का जो लेक्चर में बात करेंगे सिलेबस की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग को सिलेबस में कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है और कौन सा यूनिट का आपका कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एसवीटी का सिलेबस है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। यही चीज मैं आपको बोर्ड पे यूनिट लिखा देता हूँ। ओके, सिलेबस यूनिट 1 में आपका पढ़ना है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, फिर यूनिट 2 आपका पढ़ना है इलास्टिक कांस्टेंट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैं बता दूंगा कि इसका वेटेज क्या है आपके एग्जाम में। यूनिट 3 आपका पढ़ना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। यूनिट 4 आपको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी सिंपल टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका वेटेज मैं बता देता हूं कि कितने मार्क्स का होंगे, और भी सिलेबस है। ये आपका 10 मार्क्स। देन आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड इलास्टिक कांस्टेंट भी आपका 10 मार्क्स। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट with the very important chapter 14 मार्क्स। इसको आप कर लो, रेड पेन से करा देता हूं इसको। VBI वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूनिट 4 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। देन यूनिट 5 में भी स्ट्रेन एनर्जी देख लेता हूँ क्या है। स्ट्रेन एनर्जी यूनिट 7 है। यूनिट 5 स्ट्रेसेस इन बीम, स्ट्रेसेस इन बीम, ये भी आपका हो गया 10 मार्क्स का। फिर यूनिट 6 आपका एनालिसिस ऑफ ट्रस, एनालिसिस ऑफ ट्रस। यूनिट 7 स्ट्रेन एनर्जी,
स्ट्रेन एनर्जी also 10 मार्क्स। देखिए यही आपका सिलेबस है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। ये आप अगर कोई भी एग्जाम दोगे तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और मैं आपको उस लेवल से पढ़ाऊंगा, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, जहां से आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारा कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास से मैं आपका बताऊंगा यूनिट फर्स्ट। तो लेक्चर 1 जो आपका था सिलेबस था, देन आपका लेक्चर 2 जो चलेगा यूनिट 1 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आप यहां पे कर लो लेक्चर 2, ओके। और हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन शुरू करने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बताता हूं कि आखिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, और प्रॉपर्टीज का क्या क्या मेटल होता है, और मेरा मेटल यहाँ पे कौन कौन सा है। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपका सब्जेक्ट है ये बैकबोन होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग का। अगर आप ये मॉस नहीं पढ़ोगे, पहले तो मॉस का इंपॉर्टेंट जान जाओ। अगर आप मॉस पढ़ोगे तो मॉस के बेसिस पे आपका 4 पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट लगेगा मॉस का आरसीसी में, स्टील में, और सबसे मेन आपका लगेगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, जिसको टॉस बोलते हो या स्ट्रक्चर एनालिसिस बोलते हो, और स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो स्टूडेंट देखिए अगर आप मॉस पढ़ोगे तो ये आपका तभी 3 सब्जेक्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपने जान गया कि ये पढ़ना क्यों है इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि आपके इस पे 3 सब्जेक्ट डिपेंड करता है, ये आप जानते हो। दूसरी बात कि इसमें आप जो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हो, मेटल का प्रॉपर्टी हो, आपका मेटल माइल्ड स्टील के बारे में इस पे ज्यादा आपको स्टडी किया जाता है। हम लोग माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग देना, कुछ जो डाटा है मैं आपको यहां से डाटा कुछ लिखवाऊंगा, क्योंकि डाटा इंपॉर्टेंट है भाई। आपको क्वालिटी से मतलब है, आपको अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए, इसलिए मुझे तो डाटा लिखाना पड़ेगा। तो आपका टॉपिक होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, वन सेकेंड। यूनिट 1 ही चलेगा, लेकिन यूनिट 1 में स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ने से पहले आप जानो कि वाई वी यूज, आपका हेडिंग है वाई माइल्ड स्टील इज कॉमनली यूज इन मॉडर्न स्ट्रक्चर। वाई माइल्ड स्टील कॉमनली used in modern civil structure। आखिरकार माइल्ड स्टील ही आपका मॉडर्न सिविल स्ट्रक्चर में क्यों यूज हुआ, इसका कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे देखिए इसका प्रॉपर्टीज ये है कि आपका इसका जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कंक्रीट का और स्टील का लगभग सेम होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa। उसके बाद बोला जाता है कि आपका इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है माइल्ड स्टील का, आपका कंक्रीट का और माइल्ड स्टील का दोनों का आपका लगभग सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, इसलिए जनरली यूज किया जाता है।
तो ऐसे ही करके आपके बहुत सारे पॉइंट है, जिसको एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको लिखाता हूं। तो पहला पॉइंट है माइल्ड स्टील जो होता है आपका हाई डक्टिलिटी होता है। हाई डक्टिलिटी करने का मतलब आपका डक्टाइल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हुआ, जैसे मान लो कि ये आपका कोई बीम है, ठीक है। इस बीम पे आपने कोई टेंसाइल लोड लगाया P, जैसे यहां आपने इस बीम पे टेंसाइल लोड लगाया P, तो इस P लोड के कारण आपका बीम का जो लेंथ L है वो अपने ओरिजिनल लेंथ से कुछ उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये लेंथ आपका ऐसे बढ़ते 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 कुछ लेंथ इधर बढ़ेगा, कुछ लेंथ आपका इधर बढ़ेगा। तो होगा आपका क्या कि वो उसमें खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव पैदा होने की वजह से, और डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है कि आपका टूटेगा जल्दी नहीं, आपका थिन एक लेयर में बदल जाएगा, थिन शीट में बदल जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये आपका अभी इसका थिकनेस ये है, इसका बहुत नेगेटिव थिकनेस हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं जल्दी। टूटेगा अगर मानो कि अगर आपको वो इंडोरेंस लिमिट को अगर पार कर जाता है तो टूट ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं टूटेगा। तो ये जो माइल्ड स्टील होता है हाई डक्टिलिटी होता है, टूटने से